अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज तो हमारा ये सेशन है, ये कंटिन्यू है। पहले हम एक सेशन कर चुके हैं केस स्टडी क्या होती है और केस स्टडी क्यों बनाई जाती है, और उसके बाद हमने कहा था कि हमारा जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो होगा हाउ टू सॉल्व एक केस स्टडी। ये केस स्टडी जो है उसको हल कैसे करते हैं। ये बड़ा साइंटिफिक तरीक़ा होता है, इसके कोई 7 स्टेप्स हैं। सही है। अच्छा, मैं खुद माशाल्लाह से कुछ केस स्टडीज़ हैं जिसका मैं ऑथर हूँ, तो हम छोटा सा एक केस स्टडी है उसको हम लेके चलते हैं, और वो है एक होम अप्लाइंसेस कंपनी है पाकिस्तान की, बहुत मशहूर और बहुत बड़ी। उसकी हम उसको सिर्फ समझने के लिए करेंगे, उससे बाकी ब्रीफिंग नहीं करेंगे। और वो होम अप्लाइंसेस कंपनी में हुआ ये था कि कोई अहमद साहब मैनेजर होते हैं, उनको कुछ मसले मसाइल आ रहे होते हैं, कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, तो वो जो है उनको उनके मार्केटिंग मैनेजर उनसे कहते हैं कि आप भी डीलर्स नेटवर्क बढ़ाएं। जब वो डीलर्स नेटवर्क बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो डीलर्स जो है कुछ बड़े शहरों की उनको इत्तला मिल जाती है इस बात की कि जी छोटे शहरों में डीलर्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो उन्होंने अहमद साहब को फिर जो ना धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर आपने मज़ीद शहरों में डीलर्स बढ़ाए, चाहे बड़े शहरों में और डीलर बनाए, चाहे नए शहरों में नेटवर्किंग बढ़ाएँ, तो फिर हम जो है ना आपकी कंपनी का जो है प्रोडक्ट बेचने ख़त्म कर देंगे। अब अहमद साहब के पास 2 मसाइल थे। एक तो ये था कि बिल्कुल नए नए थे, वो इस फील्ड में भी नए थे, शहर में भी नए थे। सही है। और इससे 1 साल ही उनको इस कंपनी में भी हुआ था। तो एक तरफ से ये था कि जो कंपनी चाह रही थी कि 300 गुना ज़्यादा हमारे सेल हो जाए अगले साल 88 की निस्बत 89 के अंदर, वो क्या हो। और दूसरा ये केस था कि अगर वो 300 गुना सेल बढ़ाने के लिए डीलर ने नेटवर्क नहीं बढ़ाते और इन्हीं कंपनी डीलर्स पे इन्हिसार करते हैं, तो इन्होंने तो 88 में भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं बेची थी क्योंकि कंपनी नई थी। और डीलर्स जो है समझदार होते हैं, वो हमेशा जो है वो जो घोड़ा जीत रहा होता है, लोग उसी के ऊपर पैसे लगाते हैं। तो उन्होंने अब यहाँ पे सारी केस आती है कि अगर वो डीलर वाई शेप जो मैंने कहा था, अगर वो डीलर बढ़ाते हैं तो मुमकिन है पुराने डीलर जो है ना वो बगावत करते हैं और क्या हो, इतना भी प्रोडक्ट ना बिके जितने के पिछले साल बिकी थी। और अगर वो फ़र्ज़ कर नहीं बनाते, इनके वादे पे एतबार करते हैं, तो 300 गुना पोटेंशियल पैदा करना इतना आसान काम नहीं है। अब आते हैं केस स्टडी के ऊपर। छोटी सी मैंने कहा मुख्तसर से बता दूँ। नंबर एक पॉइंट ये है राइट इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। अब हिस्ट्री किसकी लिखनी है इसमें? हिस्ट्री नंबर 1 तो उस कंपनी की लिखनी है जो होम अप्लायंसेस है हमारे केस के अंदर, कि कब बनी, कौन उसका एमडी था, कौन मार्केटिंग मैनेजर था, कहाँ का रीजन्स थे, सर्विस का निज़ाम क्या था, कंपनी बाहर की थी, मुल्क की थी, ठीक है ना। दूसरे पैराग्राफ में मैं अहमद साहब को लिखना है कि अहमद साहब का बैकग्राउंड कैसा था, उनकी जनाब कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ से उनका बेसिक ओरिजिन, वो कहाँ के थे, ये हमने लिखना है। सेकंड है लिस्ट डाउन मेजर स्टेक होल्डर्स। अब आप लिख लेंगे एमडी, जनाब मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सर्विस मैनेजर्स, डीलर्स, कस्टमर्स, कौन से कस्टमर्स जो है कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदते थे, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स थे। जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो सेकंड पॉइंट में आएंगे। तीसरे में आएंगे लिस्ट डाउन पर्सनल प्रोफाइल एंड ट्रेड्स ऑफ मेन कैरेक्टर्स या हीरो। अब मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, बड़ा अहम होता है। आप 3 अफराद जो है ना वो पिकनिक पे जा रहे हैं, छोटी सी एक नदी सी आती है, छोटा सा नाला सा आता है, समझ लें। आप में से एक फ़र्द जो है ना ठका करके दौड़ता हुआ आएगा, उसको क्रॉस कर जाएगा। एक आएगा हिचकिचाएगा, मैं क्रॉस करूं ना करूं, सोचेगा, फिर वो फैसला करेगा। तीसरा कहेगा नहीं भाई घूम के जा रहा हूँ, मैं 400 मीटर के फासले पे जो ना पुल है, मैं उससे जाऊँगा, पुलिया से होता हुआ जाऊँगा। तो ये हमारी ज़िंदगियों में जैसे हमारी पर्सनल प्रोफाइल्स होते हैं, पर्सनल जो है ना ट्रेड्स होती हैं, उसी हिसाब से हम फैसले कर रहे होते हैं। अब हमने देखना है कि वो जो कंपनी का एमडी था, जो मालिक भी था, वो कैसे था, वो कितना दिलेर था, डरपोक था जनाब, वो अपने वादों को पूरा करने वाला था या वो प्रॉमिसिंग नहीं था। वो मार्केटिंग मैनेजर कैसा था जनाब, फैक्ट्री मैनेजर कैसा था कि इतनी प्रोडक्शन बना सकते थे वो जितनी के कंपनी ने प्लान करी थी कि 300 टाइम्स जो है ना वो हमने अपने सेल्स को बढ़ाना है 1989 के अंदर। और इसी तरीके से वो मैनेजर था, वो कैसा था, उसकी तरबियत कैसे हुई थी, कि फैमिली बैकग्राउंड क्या था, और जनाब डिसीजन मेकर कैसा था वो, और इस तरह के सारी चीज़ें। चौथा है फ्लो ऑफ केस। अब हम बताएंगे वो है ना रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी चलेंगे, कंपनी कब बनी, फिर कब उसका हेड ऑफिस कहाँ है, फिर पहला रीजन कब बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आखिरी कब बना, फिर सर्विस सेंटर कब बना, फिर डीलर्स नेटवर्क बना, फिर पहली प्रोडक्ट कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, प्रोडक्ट मिक्स कैसे उसने बढ़ाया, प्रोडक्ट लाइन कैसे बढ़ाई इन्होंने, आगे के प्लान्स कैसे हैं। ये सारा का सारा फ्लो, जैसे हम पाकिस्तान बनते ना 47 में आज़ाद हुआ, फिर ये 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 हुआ, इस तरह चलेंगे। 5वां पॉइंट है फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स और चैलेंज।
अच्छा, इसमें एक तरफ प्रॉब्लम होती है और एक तरफ चैलेंजेस होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था। प्रॉब्लम इसमें यह है कि अहमद साहब को 300 गुना, पूरे पाकिस्तान में भी और अहमद साहब को भी 300 गुना अपनी सेल्स बढ़ानी है। और प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पोटेंशियल होती है वहाँ पे 300 गुना सेल्स बढ़ सकती है। और उनको उसके लिए या तो डीलर नेटवर्क बढ़ाना है या पुराने डीलर को तैयार करना है। ये प्रॉब्लम थी कि अगर वो डीलर नेटवर्क बढ़ाते हैं तो पुराने डीलर नाराज़ होते हैं, और अगर पुराने डीलरों को एग्री कर लेते हैं तो वो डीलर किसी का भी नहीं होता। सही है ना, रिटेलर जो है वो तो किसी का भी नहीं होता, वो तो प्रॉफिट के लिए आया है, तो वो तो प्रॉफिट देखेगा किससे ज़्यादा मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी कि उसे क्या करना है। उसका अगला है 6 पॉइंट फाइंड आउट सोल्यूशन। अब यहाँ पे है वो चीज़ जिसको हमने डिसीजन मेकिंग के अंदर भी अपने पुराने वीडियो में भी लिया था कि हमने देखना है, हर एक के अलग अलग हो सकता है आप भी माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, आप 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएं। आधे लोग कहें कि वो जो अहमद साहब है ना, उनको पुराने डीलर से निगोशिएट करनी चाहिए थी, उनको फर्म करना चाहिए था, उनको एग्रीमेंट करना चाहिए था, और 300 गुना सेल उन्हीं से करवानी चाहिए थे जो पुराने डीलर 40 थे। सही है। और जो ना आधा जो गुरु आप लोग हमारे दोस्त हैं वो तकसीम हो जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे। वो कहेंगे जनाब क्या करें कि अहमद साहब को चाहिए कि वो बड़े शहर हैं, मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि पेशावर है तो वो कोहाट में भी, नौशेरा में भी, मर्दान में भी, सवाबी में भी नए डीलर बना रहे हैं, और कोयटा में है तो वो जो ना हरनाई में भी, लोरालाई में भी, ज़ियारत में भी, सिब्बी में भी नए डीलर बनाएं। सही है। और अगर वो लाहौर में है तो शेखपुरा में भी, कसूर में भी, उकाड़ा में भी, सब जगह नए डीलर बनाएं। तो इसी तरीके से अहमद साहब जो है वो दूसरा को, हमारे जो आधे दोस्त हैं वो इस पे जाएंगे। उसके बाद आपने फ़ैसला कर लिया, फ़र्ज़ करें कि आधे जो आप लोग हैं मेरे लेफ़्ट के ऊपर, उन्होंने फ़ैसला किया कि अहमद साहब को पुराने डीलरों से काम कराना चाहिए। आप भी आधे डीलरों में आ गए। आधे डीलरों ने कहा कि अहमद साहब को पुराने 40 डीलर हैं उन्हीं को कन्विंस करना चाहिए, खाना वाना खिलाएं, कन्विंस करें, और माशाल्लाह ने बड़ा दम है, बेच सकते हैं वो। जबकि कंपनी भी नई है, कंपनी को बमुश्किल चंद साल ही हुए हैं, तो वो उसको जस्टिफाई करें। 7 पॉइंट है, जस्टिफाई योर सोल्यूशन। जो आपने हल दिया है ना, बताएं तो सही, पुराने डीलर करने के लिए हक में आपके पास कौन से दलाइल मौजूद हैं। आधे डीलर कहेंगे नहीं, अहमद साहब को नए डीलर बनाने चाहिए, उन्हें मज़ीद जो है ना वो 40 डीलर नए और बना लेने चाहिए ताकि ब्लैक मेलिंग ना हो। तो वो उसके लिए जस्टिफाई करेंगे कि उनके पास कौन कौन से रीज़न्स हैं। तो ये जब आप सारे काम कर लेते हैं तो अल्लाह ताला ने जो हमारा दिमाग में एक लॉजिकल पोर्शन रखा हुआ है, वो आपका तज्ज़ियाती असेसमेंट वाला, वो आपका बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है। और हमारी ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, और ख़ास तौर पर टीचरों को बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं जब जो है वो इन्हें इन सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो केस स्टडी हमारे अंदर क्या करती है, केस स्टडी हमारे अंदर ये फ़ैसला करने की क़ुव्वत पैदा करवाती है कि हम लॉजिक की बुनियाद के ऊपर जो ना कैसे फ़ैसला करें। ठीक है ना, ये आज का सेशन था। तो लुब-ए-लुआब ये हुआ कि केस स्टडी जो है वो डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा है, और ये एनालिटिकल जब हम डिसीजन करते हैं तो हम जो है ना इसको, हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसके अंदर हम अमूमन 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, उसमें से हमने एक कोर्स ऑफ एक्शन यानी एक फ़ैसला करना पड़ता है, और वो वक्त साबित करता है कि हमारा फ़ैसला सही था या गलत था। ठीक है ना, यहाँ हम आज का इस सेशन को बंद करते हैं। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।